नमस्कार, पुनः स्वागत है इसका बिहार न्यूज 24 से मैं पाठक जी विष्णु। आज हम लोग पुनः डॉक्टर दिव्य प्रकाश पीटी सर के पास आए हुए हैं। आपको बता दें, पिछले मंथ की भांति इस मंथ में भी सर ने एक निःशुल्क कैंप लगाया और बहुत सारे पेशेंटों को संतुष्टि प्रदान की। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, आज हमारा ये साल का दूसरा कैंप है जी और इस तरीके से हर एक महीने जो हमने निर्धारित किया हुआ है कैंप का, जी तो वो अगले महीने भी लगेगा। जो आज नहीं आ पाए या इस कैंप का आना चाहते हैं, कैंप में ही आना चाहते हैं या कैंप की सुविधा जानते हैं, तो 29 मार्च को नोट कर लें। 29 मार्च को अगला कैंप है हमारा अगले महीने का। और आज के कैंप में भी लगभग 40 से 45 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और काफ़ी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि वो आगे भी इलाजरत रहेंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक दिन की ट्रीटमेंट नहीं होती है। बिल्कुल। फिजियोथेरेपी होती है पूरी तरीके से रिहैबिलिटेशन, 3 to 4 वीक्स। लकवा के मरीजों में तो फर्स्ट 6 मंथ गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो लोग अगर लकवाग्रस्त होते हैं तो जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराएं। खास करके पहले 6 महीना में गोल्डन पीरियड है। रिकवरी 80 to 90 to 100% तक का चांसेस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एज क्या है, प्लॉटिंग फैक्ट क्या हुआ है, एमरेज है, इस्चीमिक है, और कई कारण है कि दूसरा अटैक है, तीसरा अटैक, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ गोल्डन पीरियड होता है मैक्सिमम रिकवरी के लिए। उसके बाद समय जैसे जैसे बीतता जाता है उनकी रिकवरी की चांसेस कम होती जाती है। और हमारा सेंटर इसी में स्पेशलाइज्ड है ऑर्थो और न्यूरो के केस में। ऑर्थो केस जैसे कि ACL PCL की सर्जरी होती है और उसके TKR होता है, या नेलिंग या प्लेटिंग, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन किया हुआ है जिससे ज्वाइंट्स या हाथों को मूवमेंट करने में परेशानी हो रही है, तो जैसे ही उनका रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस होता है तो पेशेंट जल्द से आके मिले। और हमारा जो है स्पेशलाइज्ड इसमें है कि ऑर्थो और न्यूरो का रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि घुटने में CPM मशीन होती है, तो CPM मशीन हमारे यहाँ जिससे कि घुटने को मोड़ने और सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक पेशेंट के लिए स्पेशलाइज्ड स्टैंडिंग फ्रेम है, जिसको हम लोग फर्स्ट डे से ही पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बाकी सारे इक्विपमेंट उसके अकॉर्डिंग है। और जल्द ही हम लोग सस्पेंशन थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे पेशेंट, लकवाग्रस्त पेशेंट को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये पूरी तरीके से ऑर्थो और न्यूरो रिहैब के लिए भोजपुर के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, आपका एक अलग ही पहचान बन रहा है पूरे भोजपुर वासियों के लिए। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप दे रहे हैं कम पैसे में, और जो झिझक रहे हैं उनको निःशुल्क भी आप कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो मतलब 2-3 कैंप लगे हैं, आगे और भी आपकी तैयारी चल रही है। तमाम चीज़ें जैसे आपने कहा सर, हड्डी जोड़ हो, नस हो, दर्द हो, हर तरह के इलाज यहाँ पे किए जाते हैं। सर, इतने साल के करियर में सबसे ज़्यादा पेशेंट किस तरह के आए हैं? हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो हम MPT ऑर्थो हैं, तो ऑर्थो के केस हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। और न्यूरो की में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहने के कारण हमने 1 साल न्यूरो रिहैबिलिटेशन में काम किया दिल्ली में, तो हम न्यूरो पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। तो ऑर्थो और न्यूरो दोनों केसेस को हम हैंडल करते हैं। और अभी तक जितने केसेस हैं, हमने सारे ऑर्थो केसेस, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जितने भी केसेस हैं सबको हैंडल करते हैं। और हमारा लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है, इस साल में हो जाएगा। 5 साल दिल्ली में रहे हैं और 5-6 साल से यहाँ बिहार में आपके भोजपुर वासियों को दे रहे हैं सेवा। तो जो एक्सपीरियंस है वो 12 ईयर्स का है। तो पेशेंट्स के लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट नोटिस करना है या ध्यान रखना है कि वो क्विक रिलीफ पे ना जाएं, लॉन्ग टर्म पे रिलीफ पे जाए। और हमारा मोटो भी यही होता है कि वो पेशेंट जो है सिर्फ दर्द को कम ना करे, दर्द के बाद दोबारा दर्द ना हो और अपनी सारी फंक्शनल एक्टिविटी को कर सके। तो लोग ये सोचते हैं कि बैक पेन है, 2-3 सेशन या क्विक कैरोप्रैक्टिक या मैनिपुलेशन से रिलीफ हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि यही इलाज है। ये इलाज नहीं है। फिजियोथेरेपी में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये, और हम लोग लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पेशेंट का जो है पूरी तरीके से मोबिलिटी, फंक्शनल एक्टिविटी सब कुछ हो और प्रिवेंट हो फर्दर इंजरी या बैक पेन या रीअकरेंस ऑफ जो भी पेन है उनका, वो ना हो। इस पे हम लोग फोकस करते हैं। डॉक्टर दिव्य प्रकाश सर, काफ़ी पीछे आपके सर्टिफिकेट दिख रहे हैं सर, क्या कुछ सर्टिफिकेटों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं? हाँ, मैंने कपिंग जो है हमारा थेरेपी है, ड्राई नीडलिंग है, ये सब हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं तो हमारा अलग से जो वर्कशॉप होता है, या एम्स में हमने किया हुआ है,
हैंड रिहेबिलिटेशन पे या सर्वाइकल मैनिपुलेशन या फिर लंबर मैनिपुलेशन पे, या और हमने निम्हांस जो है वहाँ से भी हमने किया हुआ है वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन पे। तो ये सब पढ़ाई के दौरान आते जाता हम लोग करते रहते हैं, और अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना तो ज़रूरी होता ही है। तो अभी भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, नए केसेस को स्टडी करते हैं, और जितना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है या रिसर्च है उस पर हम लोग उसको ज़्यादा ध्यान में रख के करते हैं। हमारी मैगज़ीन आती है फिजियो टाइम्स करके, इस पे हम लोग रेगुलर आते रहता है, उसमें नए नए जो केसेस हैं या नए नए रिसर्च बेस हो रही है उस पर हम लोग अपडेटेड रहते हैं। और सारा अभी जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी रहता है सारा एविडेंस बेस पे रहता है और न्यू रिसर्च बेसिस पे रहता है। और इक्विपमेंट पे भी कोशिश करते रहते हैं, और पेशेंट आते हैं तो उनके अनुसार धीरे धीरे जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट हम ला सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुर में बेस्ट जो है न्यूरो और ऑर्थो रिहैब का सारी इक्विपमेंट अवेलेबल हों कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तमाम दर्शक सर आपको देख रहे हैं, और जाते जाते सर एक डॉक्टर दिव्य प्रकाश सर की तरफ से कुछ ऐसा नुस्खा बताया जाए कि एक आम आदमी भी नॉर्मल मतलब अपना घर पे भी कुछ करके स्वस्थ रहे। हाँ, एक लोगों में एक मिथ है जो कि हम उस चीज़ को कर दें कि जब भी कोई इंजरी हो, ओपन हो या क्लोज्ड हो, या कोई भी चोट लगे घुटने में, एड़ी में, क्यूनी में, या यहाँ तक कि कोई फ्रैक्चर ही आ गया हो सामने, तो सबसे पहले मरीजों को आइस पैक बर्फ़ से सेकाई ही करनी चाहिए, गर्म से कभी नहीं करना चाहिए विद इन 24 आवर। भले ही वो इंजरी ओपन हो या क्लोज्ड हो। ओपन इंजरी होगी तो उसमें तो केयर करना ही पड़ता है इन्फेक्शन और ये सब चीज़ों का, लेकिन क्लोज में तो आइस पैक ही लगाएं, गर्म से सेक ना करें। क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी होती है, माइक्रो ट्रॉमा होता है, तो अंदर में ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो अगर हम गर्म पानी से सेक करते हैं तो वो और स्वेलिंग को बढ़ाता है और पेन को भी बढ़ा देता है उस वक्त फर्स्ट 24 आवर में। और आइस पैक स्वेलिंग को कम करता है और पेन को तो कम करता ही है, जिससे अगर फ्रैक्चर भी हुआ है तो प्लास्टर विद इन जो है आप जैसे ही जाते हैं वैसे ही कर दिया जाता है, नहीं तो आपको कच्चा प्लास्टर करके 1 हफ्ते का डिले किया जाता है और मेडिसिन से स्वेलिंग को कम भी की जाती है। जबकि यही काम अगर आपको मालूम हो कि आइस पैक कर लें तो तुरंत ही आपकी प्लास्टर होगी। तुरंत आपका प्लास्टर होने से क्या होगा कि क्विक वो फिक्सेशन होगा और तुरंत आपका प्लास्टर हटेगा, और तुरंत ही आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी आपका रिकवर करेगा और सारा हाथ पैर जो भी चीज़ हो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर कोई नॉर्मल चोट ही लगा हो या पेन ही हुआ हो तो वो विद इन 24 आवर में, अगर माइक्रो है मतलब बहुत ही नॉर्मल है, तो ठीक हो जाता है, दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर कोई चीज़ होती भी है तो तुरंत कंट्रोल करने में होता है। और अगर आप ये चीज़ ना करके गर्म से कर देते हैं तो वही आपका दर्द बढ़ जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगा और रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो ये लोगों के लिए है कि जो है आइस पैक विद इन 24 आवर में यूज़ करें, ना कि गर्म पानी से सेकें। पुनः सर एक बार परिचय दे दीजिए और हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए सर कि जो नहीं जान पाते हैं, जो आपके निःशुल्क कैंप पे नहीं पहुंच पाते हैं, नेक्स्ट कैंप कब लगेगा सर, और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दिव्य प्रकाश, हमारे क्लिनिक का नाम हुआ फिजियो हिल एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये विष्णु नगर मोहल्ले में जेड चौक के पास पड़ता है, जो कि बाजार समिति से अंदर भेलाई रोड आती है, उसके रास्ते से आप आ सकते हैं। अगर आप 0 माइल तरफ से आते हैं तो आप पेट्रोल पंप से आगे बैंक कॉलोनी वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। भोजपुर आरा जो वासियों हैं उनके लिए ये है आपका। और हमारा एक और है स्टेटमेंट कि जहां दवा ख़त्म होती है वहीं से फिजियोथेरेपी शुरू होती है। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद।